जी हाँ साथियों, पे जॉब सिक्योरिटी मामला जो है कोर्ट के अंदर पहुंचा है। 5 साल से 5 दिन जो है कम का मामला था। हाई कोर्ट ने जो है खारिज करने का जो है लिखा गया है। 365 दिन और 240 दिन का जो है मामला था। क्या कुछ जो है इसके अंदर लिखा गया है, आपने दिखा दिया सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे क्या कुछ लिखा गया उसका बारे में आपको जानकारी दे दें। हाँ, हरियाणा जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कैलेंडर वर्ष 365 दिन का ही होगा। न्यूनतम मेहनताना 240 दिन का होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 5 साल पूरे होने में 5 दिन कम रहने पर हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका में, हाई कोर्ट ने खारिज की। ऐसा जो है यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद में जो भी आपको जूम करके जो है इसकी पिक्चर क्लियर कर दें। तो यहाँ पे जो भाई लिखा गया है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कैलेंडर वर्ष 365 दिन का ही होगा और न्यूनतम मेहनताना 240 दिन के लिए मिला होना चाहिए। भाई कुछ याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की कि उन्हें 5 साल पूरा होने में 5 दिन कम है, मगर उन्होंने हर साल 240 दिन से ज़्यादा मेहनताना प्राप्त किया है, इसलिए वे जॉब सिक्योरिटी अधिनियम लाभ लेने के पात्र हैं। उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी अधिनियम का लाभ दिया जाए। तो इस पर जो जस्टिस हैं त्रिभुवन दहिया जी, इन्होंने जो वे अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के प्रावधानों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 5 साल पूरे होने चाहिए, प्रति कैलेंडर वर्ष न्यूनतम 240 दिन का मेहनताना मिला होना चाहिए। खंडपीठ ने जो वे याचिका खारिज कर दी है। फैसले में लिखा वह याचिका में अन्य बातों के साथ साथ याचिकाकर्ता को हरियाणा अनुबंध सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत योग्य माने, जैसा कि हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा 2025 के द्वारा दिनांक 9/4/2025 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया गया है। उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकृत करने के तहत उपलब्ध जो वे लाभ दिए जाएं। तो इस प्रकार से जो वे मामला है 240 दिन से लेके 365 दिन का। उससे आगे जो वे बात करा याचिकाकर्ता की दलील, यहाँ पे जो वे लिखा गया है कि खंडपीठ के फैसले में लिखा है कि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि जो वे सेकेंडरी एजुकेशन के निदेशालय में 9/8/2019 के आदेश से कॉन्ट्रैक्ट पर आधार पर लीगल असिस्टेंट के तौर पर लगाया गया था, तब से वे लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि ऑर्डर में लिखा है 19/8/2019 से चुना गया है, लेकिन उनकी नियुक्ति की तारीख 9/8/2019 ही है, क्योंकि ऑर्डर उसी तारीख को ही जारी किया गया था। वर्ष 2024 के एक्ट के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को 15/8/2024 से सर्विस में है और उसने अपने 5 साल जो वे पूरी कर ली, वह कार्यकाल के सुरक्षा का हकदार है और उसके दिए जो वे 9/4/2025 के नोटिफिकेशन को बदल गया है। एंगेजमेंट के सालों की संख्या की गणना करने के लिए एक कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल की सर्विस के दौरान कम से कम 240 दिन का मेहनताना मिला होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है याचिकाकर्ता ने बताया, और अलग अलग प्रकार से जो है उन्होंने जो है मानदेय वगैरह भी मिला है। 240 दिन का मामला था। 240 दिन का जो मेहनताना हो और तदनुसार लाभ पाने के लिए 1 वर्ष में 365 दिन का कॉन्ट्रैक्ट सेवा पूरी करने और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 240 दिन का मेहनताना पाने, दोनों शर्तों को पूरा करने। और याचिकाकर्ता ने 19/8/2019 से सेवा में शामिल हुए और उससे जो है 5 साल की सेवा की गणना करने पर 5 साल से कुछ दिन कम हो जाता है। तदनुसार कॉन्ट्रैक्ट सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष 240 दिन का मेहनताना पाने के बावजूद वे लाभ के जो हकदार नहीं हैं। इस उद्देश्य के लिए पोर्टल पंजीकृत नहीं है और पार्टियों के वकील की दलीलों पर विचार किया गया है। तो उससे आगे जो है मामला है 9/8/2019 को जारी किए गए, मगर नियुक्ति की तारीख जो है 19/8/2019 से तय की गई थी। यहाँ पे जो भी बात करा इन्होंने आगे बता दिया भाई 18/8/2020 के तहत पहले से कॉन्ट्रैक्ट वाले साल में 365 दिन की सर्विस दी है
और सर्विस के हर कॉन्ट्रैक्ट वाले साल पर 240 दिनों में ज़्यादा की जो है मेहनताना भी लिया गया है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद एक्ट और नियमों के हिसाब से मानना होगा कि उन्होंने ज़रूरी 5 साल का समय पूरा कर लिया है। असल में जो भाई पीटरसन के जो वकील की दलील यह है कि 2025 के रूल जो लिखे गए हैं उसमें 365 दिन पूरे करने ज़रूरी हैं और उसके बाद बाकी 4 सालों के लिए ज़रूरत है, तभी जो भाई जब कर्मचारी 240 दिन का मेहनताना दिया गया हो। यानी कि भाई जो वकील है उसने कहा भाई कि 365 दिन एक साल में पहले वाले में होने चाहिए, उसके बाद में 240 दिन जो है मेहनताना दिया गया हो, क्योंकि जो एक साल है उसमें 240 दिन का मेहनताना मिलने के बाद उसे पूरे साल काम किया हुआ जो है माना जाता है। इसलिए 2024 एक्ट के तहत जो है प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है, जिसके अंदर जो है लिखा गया कि योग्य कर्मचारी वे कर्मचारी होंगे जो सरकारी संगठन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया हो या 50,000 से कम मेहनताना हो, नियत तिथि तक जो है उसको 5 वर्ष जो है पूरे कर लिए हों, और नियुक्ति की संख्या की गणना एक संविदा कर्मचारी का 1 वर्ष की संविदा के दौरान 240 दिन का जो है मेहनताना मिला हो। और 2025 का जो रूल है वो उसके अंदर लिखा गया कि 365 दिन का समय और उसके बाद वह हर समय जिसके लिए उसे इस दौरान कम से कम 240 दिन जो है मेहनताना मिला हो। तो इस प्रकार से जो है प्रावधान रखा गया था। और उससे आगे जो है खंडपीठ ने क्या कहा है वो देख लीजिए। खंडपीठ ने जो है फैसला सुनाया है, इस फैसले में लिखा गया है इन प्रावधानों को पढ़ने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अधिनियम के तहत कार्यकाल की सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए किसी कर्मचारी को नियुक्ति तिथि 15/8/2024 को प्रति माह 50,000 रुपये तक पारिश्रमिक प्राप्त के साथ संविदात्मक सेवा में होना चाहिए भाई, और उस तिथि तक किसी भी सरकारी संगठन में पूर्णकालीन आधार पर कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो गई। उसके बाद में धारा 3 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार ये लिखा गया है कि हरियाणा संविदात्मक सेवा के 1 वर्ष के दौरान कम से कम 240 दिनों का पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है तो उसे पूरे वर्ष के लिए काम करने वाला जो है माना जाएगा। हालांकि 2025 के नियमों के नियम में जो है संविदात्मक वर्ष के नियुक्ति की 365 दिनों की अवधि और उसके बाद ऐसी प्रत्येक अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए कम से कम 240 दिन का पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो। नियम स्पष्ट रूप से 2 शर्तें निर्धारित करता है जिसके आधार पर किसी कर्मचारी को 1 वर्ष की संविदात्मक सेवा पूरी करने वाला जो भाई कहा जा सकता है। पहली नियुक्ति की तारीख से 365 दिन पूरे करना, और दूसरा में जो भाई हर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाले साल के लिए कम से कम 240 दिन का मेहनताना मिलना। इसलिए 19/8/2019 से नियुक्त होने के बाद भी पीटरसन के जो भाई हर साल 240 दिन का मेहनताना मिलने के बावजूद तय तारीख को कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस के 5 साल पूरे नहीं किए हैं भाई, यानी कि 19/8/2019 से माना जावे तो वे 240 दिन का मेहनताना मिलने के बावजूद जो तय तारीख है उस तक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के 5 साल पूरे नहीं किए हैं। इस स्थिति में यह मुद्दा जो भाई उठता है कि क्या 2025 के नियमों का नियम जो है 21D जो 2024 के एक्सप्लेनेशन के साथ सेक्शन 3 में जो भाई मुख्य नियम की जगह लेता है, इस फायदेमंद कानून के मकसद को ख़त्म करने वाली नई शर्तें रखता है, लेकिन पीटरसन के उस नियम को जो है चुनौती नहीं दी है। इसलिए उन्हें 2024 एक्ट के तहत फ़ायदों और या इस मकसद के लिए निगम के ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का हकदार नहीं माना जा सकता भाई। इस मामले को देखते हुए यह कोर्ट पिटीशन खारिज करने के लिए मजबूर है। हालांकि पीटरसन जो भाई 2025 के रूल के प्रावधानों को चुनौती देने की आज़ादी दी जाती है। तो इस प्रकार से जो भाई ये जो है मामला पहुंचा था, 5 दिन कम वाला मामला था, तो इसके ऊपर जो भाई ये फैसला सुनाया गया है। आप लोग यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।